Hello, guys, myself Mansi Tiwari, and I hope you people are doing good. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 9th 10th के साथ साथ 11th 12th के लिए भी मैं कुछ ज़रूर करूँगी. सो हियर आई एम विथ 11th 12th का लेक्चर का वीडियोस, जिसमें हर चैप्टर्स के टॉपिक वाइज जो वीडियोस रहेंगे, जो वीडियोस के एक्सप्लेनेशन रहेंगे, वो मैं पोस्ट करते जाऊंगी इस यूट्यूब चैनल पर. 9th और 10th के लिए मैंने ऑलरेडी ब्लॉग स्पॉट पर सारे जो नोट्स है डाइल्यूटेड फॉर्म में वो बना करके रख दिए हैं, और चाहिए तो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन पर ही वो वीडियो भी डाल दूँगी, वो लिंक भी डाल दूँगी. और 11th 12th के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएंगे. तो शुरुआत करते हैं 11th के सबसे फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का. तो बच्चों, जब आप लिविंग वर्ल्ड की बात करते हो तो लिविंग वर्ल्ड में लिटरली बहुत सारी चीज़ें आती है. बहुत मतलब बहुत कुछ. जैसे छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के फंगस, वायरसेस एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेकर के बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एडवांस्ड लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बड़े बड़े जानवर, ब्लू व्हेल, हाथी, जिराफ, फिर आपके आजू बाजू में जो पेड़, पंछी, पौधे, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो सभी कुछ लिविंग वर्ल्ड के ही अंदर आता है, राइट. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, जो आपका प्लैनेट है, वो बहुत सारे लिविंग चीज़ों से बनी हुई है. पर अगर आप और गौर से देखोगे तो जो प्लैनेट अर्थ है, इट इज़ नॉट ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, इट ऑल्सो हैज़ एबायोटिक फैक्टर्स इन इट, राइट. तो द क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज होता है वो ये है कि लिविंग को हम लिविंग क्यों बोलते हैं और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं. अभी लिविंग में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसे हम लिविंग कहते हैं, और नॉन लिविंग में की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी कौन सी बात है नॉन लिविंग में जो लिविंग में नहीं है. या तो ऐसा बोलो, ऐसी कौन सी बात है लिविंग में जो नॉन लिविंग में नहीं है, जिसके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को बाइफरकेट करते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं, ये हम फिलहाल के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में देखने वाले हैं. तो देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल को जो नॉन लिविंग को और लिविंग को एक दूसरे से सेग्रीगेट करता है. सबसे पहला प्रिंसिपल है मेटाबॉलिज्म. अब जाहिर सी बात है, लिविंग बीइंग अगर है और उसको सर्वाइव करना है तो उसको सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, और उसको एनर्जी तभी मिलेगी जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, राइट. जब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा. तो सबसे पहला प्रिंसिपल आ गया मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म में भी दो प्रकार होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का सिंपल मीनिंग है ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेरएस जो आपका एनाबॉलिज्म है उसका सिंपल मतलब है मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल. अगला है आपका ग्रोथ. सिंपल सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ज़िंदगी भर माँ के गोद में ही नहीं खेलता, राइट. वो ग्रो भी करता है, राइट. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये आपका सेकंड प्रिंसिपल हो गया, जो लिविंग और नॉन लिविंग को सेग्रीगेट करता है. नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता, बट जो लिविंग है वो ग्रो करता है. पर अगर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो सैंड है वो सैंड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट होकर के वो उसका तो हाइट बढ़ रहा है, मतलब उसका तो ग्रोथ हो रहा है, बट उसे ग्रोथ नहीं बोलते हैं, उसे एक्यूमुलेशन बोलते हैं. सो अंडरस्टैंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड यू कैन से इट एज लिविंग थिंग्स में ग्रोथ विदिन फ्रॉम विदिन होता है, और जो नॉन लिविंग है उसमें ग्रोथ नहीं होता, उसमें एक्यूमुलेशन होता है, एंड दैट इज़ नॉट फ्रॉम विदिन. अगला आता है आपका एजिंग. तो सिंपल सी बात है, जो हरियाली है वो ज़िंदगी भर नहीं टिकती, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अनलिमिटेड टाइम स्पैन के लिए स्थायी रूप से नहीं बढ़ती है. उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना जो इफ़ेक्टिवनेस है वर्किंग का वो खोने लगती है, इसी को बोलते हैं एजिंग. अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट part or function of living being, that is reproduction. Now reproduction is something that is seen in literally all the living organisms. Okay, see, life has to perpetuate, it has to continue. इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने जैसा सेम टू सेम एक कॉपी बनाए.
अच्छा, अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। आई एम डैम श्योर आप अपने अर्लियर स्टेज में सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में पढ़े रहोगे, सो आई विल नॉट टेल यू ऑल दैट अगेन, बट इफ़ एट ऑल यू हैव एनी डाउट डू कमेंट, और कमेंट में लिख करके बताओ, सो आई विल क्लियर दोज पार्ट्स ऑफ यू एज वेल। पर रिप्रोडक्शन की अगर आप देखोगे ना, तो एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऐसी है कि जो म्यूल्स होते हैं, जो स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर स्टिल रिप्रोडक्शन को लिविंग बेसिक प्रिंसिपल्स में वन ऑफ द प्रिंसिपल माना गया है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूसिव है, इट्स एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अगला आता है रिस्पॉन्स। अभी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ये रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करती है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनी रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, बी इट थर्मल, बी इट केमिकल और बी इट बायोलॉजिकल, कोई भी स्टिमुलस आने पर, मिलने पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ लिविंग है। सो इसीलिए रिस्पॉन्सिवनेस को वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स में डाला गया है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज़ डेथ। अब ये जो डेथ है वो एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, जो यूनिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी बॉडी है उसका कैपेसिटी होता है, एक लिमिट होता है, उस लिमिटेशन के बाहर वो फंक्शन नहीं कर पाता। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के बाद जो बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है, वो मेटाबॉलिज्म करना भी रोक देती है, फंक्शन करना भी बंद कर देती है, और नतीजा होता है डेथ। तो ये थे हमारे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट येट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जो लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट करती है। ये बेसिकली इंटर रिलेशन बताती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, एज वेल एज टू लिविंग बींग्स के बीच का और ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स के बीच का डिफरेंस जो है ये बताती है। पर ये सभी को समझने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए, राइट? इतनी बड़ी डाइवर्सिटी इस प्लानट पे एग्जिस्ट करती है, तो जाहिर सी बात है हम उसको अंधाधुन नहीं प्रेडिक्शंस पर आकर के हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करने के लिए जो तरीका हमको दिया गया है उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। और इसी टेक्सोनॉमिकल एड्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि हर्बेरिया, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जोलॉजिकल पार्क्स एक्सेट्रा। इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ करके, इन्हीं सभी टॉपिक्स को पढ़ करके हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में और डीप में जा कर के स्टडी करने वाले। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आगे चल करके और भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड है। दिस हैज़ टू रिलेट टू दिस हैज़ द रिलेशन विद द लिविंग बींग्स अराउंड हियर, जिनके बीच में हम रहते हैं। उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा तो और भी मज़ा आएगा। सो स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट में लिखना भूलना मत। मैं इसके डाइल्यूटेड फॉर्म्स के नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ ब्लॉग स्पॉट पर। अगेन इसका भी मैं ब्लॉग स्पॉट का पेज बनाऊँगी और उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूँगी। सो स्टे कनेक्टेड और पढ़ाई करो अच्छे से, एंड बेस्ट ऑफ लक। We'll see you in my next video. Take care.